आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करनी है। यह है, मान लीजिए मैं इनफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेट हो, ये इनफॉर्म ही है और नहीं तो आप इनफॉर्म समझ लेना। तो ये क्या है? ये एक इनफॉर्म डिस्क है, ओके सॉरी इनफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है और मुझे उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है जो इसके बाइसेक्टर से पास हो रही है और इसके लेंथ के पैरेलल है। जो इसके बाइसेक्टर से पास हो रही है और इसके लेंथ के पैरेलल है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। ये कौन सा एक्सिस है? द ओन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये है, मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है और ये कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस। और ये डॉटेड हमने क्या बताया कि भाई ये मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, ठीक है। तो ये है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या था भाई? मास साइड में तो था बट बीच में कोई मास नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बीच में भी मास है, ओके। और इसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया। तो ये बताइए, ये जो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट एज्यूम किया है वो वास्तव में क्या होगी? रिंग होगी कि एक डिस्क होगी? ऑफ कोर्स ये डिस्क होगी। क्यों? क्योंकि मास सब जगह है। ये है रिंग, यहाँ पर मास तो साइड में प्रेजेंट है लेकिन बीच में खाली है, पूरा बीच में कोई मास नहीं है। और ये है डिस्क और यहाँ पर क्या है? मास सब जगह प्रेजेंट है। यहाँ पर मास क्या है? सब जगह प्रेजेंट है, साइड में भी और बीच में भी। तो ये जो हमने पतला सा एलिमेंट एज्यूम किया है ना, वो क्या है वास्तव में? तो एक डिस्क है। और ऐसे इसी तरह के डिस्क से ये पूरा सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है। इसी तरह के डिस्क से ये पूरा सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है। मान लो ये एक सॉलिड सिलेंडर है और आप इसको बीच में से काटो, फिर उसके बाद एक छोटा सा पतला सा पार्ट काटो, तो कैसा ऐसे निकल के आएगा ना, ऐसे डिस्क निकल के आएंगे। हो सकता है ऐसा 50 डिस्क हो सकता है ऐसा 100 डिस्क हो सकता है ऐसा पतला 500 डिस्क हो। हमको नहीं पता कितना डिस्क निकलेंगे, क्योंकि जितना ही पतला काटेंगे ना उतना ही नंबर ऑफ डिस्क बनेगी इसमें, ओके। मतलब कहने का मतलब इसी डिस्क से मिल करके ये पूरा सिलेंडर बना हुआ है। इसी डिस्क से मिल करके ये पूरा सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, हमने मान लिया कि भाई इस डिस्क का जो मास है ना वो dm है, ओके। और इस डिस्क का जो रेडियस है ना वो क्या है? कैपिटल R है। और m क्या है? तो मास ऑफ द सिलेंडर। हमने मान लिया कि सिलेंडर का मास m है और इस एलिमेंट का मतलब इस डिस्क का जो पतला सा डिस्क हमने एज्यूम किया है उसका मास dm है और इसका रेडियस r है। तो आप जानते हैं, क्योंकि आप डिस्क पढ़ चुके हैं, हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी डिराइव कर चुका है, तो उसी की हेल्प से हम इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो भाई डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I = mr²/2। यदि आपको याद हो और याद रहना चाहिए, नहीं है तो याद रहना चाहिए, और है तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I = mr²/2 होता है ना? जस सर होता है, ठीक है। क्योंकि इस एलिमेंट का, इस डिस्क का मास कितना है? इस एलिमेंट का, इस डिस्क का मास कितना है? तो dm है। तो m के जगह पे क्या लिख देंगे भाई? तो dm लिख देंगे ना। और रेडियस क्या है? r है। तो रेडियस तो r ही होने वाली है, अपॉन में 2 तो रहेगी ही, क्योंकि डिस्क है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, ठीक है। क्योंकि मास इस एलिमेंट का, इस डिस्क का मास dm है, इसलिए m के जगह पर हमने dm लिख दिया, बाकी को वैसी, क्योंकि रेडियस भी r है, r²/2। तो m के लिए i, तो dm के लिए di, ठीक है। m के लिए i तो dm के लिए di। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आई? तो वो निकल के आई di = dm r²/2। ये निकल के आई ना, di = dm r²/2। ये क्या निकल के आई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। मुझे क्या फाइंड करनी है? मुझे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। मुझे केवल इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फाइंड करनी है, मुझे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो मान लो कि अच्छा ये सिलेंडर जो है ना पूरा इसी तरह से डिस्क से मिलकर बना हुआ है ना,
इसी तरह से डिस्क के मिल करके बना हुआ पूरा सिलेंडर। ओके, डिस्क को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरे को रखते चले जाओ तो ये पूरा सिलेंडर तैयार हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ऐसा कितने सिलेंडर इसमें बनेंगे? मान लो कि ऐसा ऐसा 50 सिलेंडर है, सॉरी ऐसा ऐसा 50 डिस्क है, इस सिलेंडर के अंदर ऐसा ऐसा 50 डिस्क है। तो क्या करेंगे, 50 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में जोड़ देंगे, डीएम आर स्क्वायर अपन में 2 प्लस डीएम आर स्क्वायर अपन में 2, इस तरह से 50 टाइम इसको जोड़ देंगे और इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा 100 डिस्क है तो 100 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड कर देंगे और इस तरह से इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इनको हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं, लाइक 3 + 2 = 5। ओके, तो प्रश्न ये है कि भाई इसमें कितने डिस्क बनेंगे, इसमें कितने डिस्क बनेंगे? तो भाई हमको तो पता नहीं 50 बनेंगे कि 100 बनेंगे कि 500 बनेंगे 5000 बनेंगे। मान लो कि ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, मान लो एक सेकंड के लिए, मान लो कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इसको तुम काट करके एक डिस्क बनाओ पतला पतला, कितने बना सकते हो? तो इस लाइन को मत गिनने बैठ जाना, हो सकता है इससे भी तो पतला पतला हो सकता है ना, इससे भी तो पतला पतला हो सकता है ना, ये इतना पतला पतला। तो मुझे नहीं पता, जितना पतला पतला काटोगे उतना ही ज्यादा डिस्क बनेगी। तो मुझे नहीं पता भाई कि इस पूरे सिलेंडर के अंदर कितना डिस्क आने वाली है, 50 की 500 की 5000, अपने को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे ना कि यदि मुझे सब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करनी है ना, तो मुझे इसके लिए इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए और इस तरह से इसमें जितना भी डिस्क आएंगे ना, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड हो जाएगा और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगी। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x होता है। उस तरह से dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो i होगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर r, ये जो डिस्क है हमने यहां पर एज्यूम किया है, अब कहीं भी एज्यूम करो, क्योंकि ये सिलेंडर इनफॉर्म है, इसलिए इस डिस्क को, इस एलिमेंट को आप कहीं भी एज्यूम करेंगे ना, उन सभी का रेडियस r ही मिलने वाली है। r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क है। तो आप इस डिस्क को कहीं भी आप एज्यूम कर लीजिए, कहीं भी आप एज्यूम कर लीजिए, किधर भी आप एज्यूम कर लीजिए, उनका रेडियस r ही होने वाली है, क्योंकि ये सिलेंडर एक इनफॉर्म सिलेंडर है। ठीक है, मतलब r, रेडियस r यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस r क्या है, कांस्टेंट है, और 2 तो कांस्टेंट है ही, मतलब r स्क्वायर अपॉन में 2 बाहर निकल जाएंगे। रेडियस r कांस्टेंट है, इसलिए r स्क्वायर अपॉन में 2 क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और dm का इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन i, तो dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आएगा ना, वो आएगा हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर। m कहां से आया भाई, तो इस dm को इंटीग्रेट किया ना, तो m आ जाएगा। इस तरह से इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई ना, वो आई = हाफ mr स्क्वायर। जब आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर है, m क्या है, तो मास ऑफ द सिलेंडर। इस dm को जितने भी डिस्क है, ये dm क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, ये जितने भी डिस्क है ना इसके अंदर, सबका मास का सम है। और जब सभी डिस्क के मास को सम करेंगे ना, तो मुझे इस सिलेंडर का ही मास मिलेगी। तो यहाँ पर m क्या है, तो मास ऑफ द सिलेंडर है, r इज द रेडियस। ओके, तो चलो लिख देता हूँ, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर है, m क्या है, मास ऑफ द सिलेंडर, एंड r क्या है, रेडियस है, रेडियस है। ठीक है, इस तरह से अपना इस सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई ना, वो आई हाफ mr स्क्वायर। और डिस्क का भी जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो उसका भी यही निकल के आया था, हाफ mr स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसी तरह के डिस्क से, इनफाइनाइट डिस्क है ये मिल करके बनी हुई है, इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर आ गई, कितना, हाफ mr स्क्वायर। तो ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर एक्सिस को चेंज करते हैं, उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। चलिए सेकेंड केस में देखेंगे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग बाय सेक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो चलिए पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो क्या है, ये इनफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है। तो फर्स्ट केस में हमने इस एक्सिस के अबाउट फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और इस केस में देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ये कौन सा एक्सिस है, पासिंग बाइसेक्टर, ये ठीक बाइसेक्टर से पास हो रही है, ओके, पासिंग बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इस लेंथ, मान लो इसका लेंथ एल है और इस सिलेंडर का मास कितना है, तो भाई एम है, और इस एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, कैसे रोटेट कर रही है भाई, तो ऐसे है सिलेंडर, तो कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। चलिए, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपन में 4 प्लस एम एल स्क्वायर अपन में 12, जहाँ पर आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर है, एम इज द मास ऑफ द सिलेंडर, आर इज द रेडियस, ठीक है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ओके। और नंबर थर्ड केस, रेडियस फाइंड करना हो तो ठीक सेंटर से यहाँ तक का दूरी, ये रेडियस होता है, सेंटर से यहाँ तक का दूरी वो, ठीक है, वो रेडियस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर से यहाँ तक का दूरी, ये रेडियस है, ओके। और नंबर थर्ड में अबाउट एन एक्सिस passes tangentially parallel to length, parallel to length, मतलब हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक सॉलिड सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, और किस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालनी है, तो कुछ इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। यदि बात करें, ये रोटेट कर रही है भाई इस एक्सिस के अबाउट, बात करें तो मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, ओके, ये है सॉलिड सिलेंडर है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट ऐसे सिलेंडर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसके अबाउट ऐसे सिलेंडर क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो होगा I इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर, जहाँ पर I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर है, एंड m इज द मास ऑफ द सिलेंडर, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस क्या हो जाएगी, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, यही है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो हमने प्रूव किया नहीं, इसको प्रूव करने के लिए एक स्पेशल थ्योरम की जरूरत होती है, ठीक है, और वो थ्योरम अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उस थ्योरम को पढ़ेंगे ना, तो उनके हेल्प से इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। बट मेरे दोस्त, ये रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए फॉर द क्विक प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल, फॉर द क्विक सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल को क्विकली सॉल्व करें, इसलिए इतना भी हमने बताया था ना, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस और अबाउट दिस एक्सिस, इतना आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज रिजल्ट इज द मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें भी सबसे फर्स्ट पहला वाला जो हमने बताया था इस एक्सिस के अबाउट, उसको भी आप याद कर लेंगे, उसको भी याद कर लेंगे ना, तो इनको आप इजीली ड्राइव कर लेंगे, और याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवा दिया, ओके। तो देखो, लाइफ में कठिनाई आती रहती है, तो कठिनाई से घबराना नहीं है। लाइफ में विघ्न बाधाएं सब कुछ आएगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जितने तुम डट कर खड़ा रहेगा ना, जितना ही डट कर मजबूती के साथ अपने विघ्न, अपनी बाधाएं के सामने तू खड़ा रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा तू अपने आप तुमको सफल होने के तुम्हारी चांस बढ़ जाएगी, उतना ही ज़्यादा तुम मजबूत होते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम सफल व्यक्ति बनते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम विजेता बनते चले जाओगे। टस से मस मत होना, कोई भी समस्या हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, मजबूती के साथ खड़े रहो, जीत तुम्हारी होगी। यदि बड़े सपने देखना चाहते हो ना, और यदि बड़े सपने प्राप्त करना चाहते हो, बड़े सपने को साकार करना चाहते हो, तो तुमको बड़े से बड़े कठिनाई के सामने बड़ी से बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही सत्य है।
अब जितना भी बड़ा सपना देखोगे ना, जितना ही बड़ा सपना देखोगे, कठिनाई भी तुम्हारे सामने उतनी ही बड़ी आने वाली है, ये तुम मान लो। और कठिन, इस बात को नहीं मानते हो ना, तुम बड़े से बड़े सपने देखने का अधिकारी नहीं हो। ये सत्य है कि तुम जितना बड़ा सपना देखोगे, कठिनाई तुम्हारे सामने उतना ही बड़ी आएगी, बाधाएं तुम्हारे सामने उतना ही बड़ी आएगी। और बाधाएं का, कठिनाई का एक रूप नहीं होता, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं तुम्हारे सामने, किसी भी रूप में आकर के तुमको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है, क्योंकि आप सपने बड़े देखे हैं और उस बड़े सपने को साकार करनी है ना, तो हर उस चीज़ से फाइट करनी पड़ेगी, हर उस चीज़ को ओवरकम कर जाना पड़ेगा जो बाधाएं के रूप में तुम्हारे सामने आती है। तो मेरे दोस्त, सपना देखना इजली है, सपने को पाल लेना इजली है, लेकिन इजी उसको इजीली कोई सपना कोई भी देख सकता है। भाई मुझे डॉक्टर बननी है, मुझे ऑफिसर बननी है, मुझे इंजीनियर बननी है, कोई भी देख सकता है। बट हर कोई क्या डॉक्टर बन सकता है? हर कोई क्या इंजीनियर बन सकता है? हर कोई क्या ऑफिसर बन सकता है? नहीं, क्योंकि वही नहीं बन पाते जो बाधाओं में बह जाते हैं। बाधाएं आई कि रुक गए, घबरा गए, परेशान हो गए, वही नहीं बन पाते हैं। और जो इनका डट का मुकाबला कर लेता है ना भाई, वही तो डॉक्टर बन पाता है, वही तो इंजीनियर बन पाता है, वही तो अफसर बन पाता है, वही तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन पाता है, वही तो बड़ा बड़ा व्यक्ति बनता है, वही तो बड़ा लीडर बनता है। जो तुमको बनना है, बड़ी बाधाएं के सामने बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाधाएं से डरना नहीं है। यदि ये सारी चीज़ें फिजिक्स या केमिस्ट्री, तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है ना, समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे पढ़ने से, तो ये एक बाधाएं ही समझो, समझ में नहीं आ रही है। अब बाधाएं से तुमको लड़ना है कि छोड़कर भाग जाना है, ये तुम्हारी मर्जी। तो ये बाधाएं ही है, समझ में नहीं आ रही है, मन नहीं लग रही है, मन नहीं लग रही है सर पढ़ाई में, तो ये बाधा ही है। क्यों बाधा क्यों आई? तूने एक सपना देखा है ना बड़ा सा, एक बहुत बड़ी सपना तूने देख लिया, मुझे डॉक्टर बनना है, एक बहुत बड़ी सपना तूने देख लिया, एक मुझे इंजीनियर बनना है, एक बहुत बड़ी तूने सपना देख लिया, मुझे 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 ऑफिसर बनना है, बहुत बड़ा तूने सपना देख लिया, मुझे लीडर बननी है। जो भी बनना है, तुम बहुत बड़ा सपना देख लिया तूने, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और तुमको पढ़ाई में मन नहीं लग रही है, तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो हो गई ना बाधाएं। बोला था ना, जितना बड़ी सपने देखोगे ना, बाधाएं उतनी ही बड़ी आएगी। तो अब तुमको सोचना है कि इस बाधाएं से डर करके छुप जाना है, भाग जाना है, छोड़ देना है सारी चीज़ों को, कि बाधाओं से लड़ करके आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपने सपने को साकार करना है, तो बाधाएं से लड़ करके, इनको परास्त कर करके आगे बढ़ जाना है। कैसे? जैसे ये सामने बाधाएं आई ना, भाई समझ में नहीं आ रही है, भाई मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप मन को ज़बरदस्ती लगाओ। इसको ज़बरदस्ती पढ़ना स्टार्ट करो, मन एक दिन अपने आप लग जाएगी। इसको ज़बरदस्ती पढ़ना स्टार्ट करो ना, अपने आप मन लग जाएगी। पढ़ना तो स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो। जब मन नहीं लग रही है ना, तो उसको लगाने का एक ही तरीका है कि ज़बरदस्ती करना स्टार्ट करो। 2 महीना करो, 4 महीना करो, 6 महीना करो, पूरे साल करो, एक दिन मन लगने लग जाएगी। और एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 5 बार में समझो, 10 बार में समझो, 20 बार में समझो, 50 बार में समझो, समझ में आने लगेगी। और एक दिन ऐसा समझ में आने लगेगी ना, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक बार में ही समझ में आने लगेगी। उस दिन से एक बार में ही समझ में आने लगेगी। और एक दिन ऐसा समझ में आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा दिन तुम्हारे लाइफ में कि तुमको समझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं ही एनालाइज करके, तुम स्वयं ही इमेजिन करके सब कुछ को, सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये होता है हार्ड लेबर से, ये होता है हार्ड प्रैक्टिस से, और ये होता है बाधाओं के सामने मजबूती से खड़ा रहने से, ठीक है। तो यदि आपको अपने सपने साकार करनी है ना, तो बाधाओं से लड़नी पड़ेगी, इन सब को पढ़नी पड़ेगी। इन सब को मतलब इस स्पेशल टॉपिक मत समझ लेना, तुम्हारे सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पढ़नी पड़ेगी और अपने सपने साकार करने पड़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप भी हार नहीं मारेंगे, बाधाओं से लड़ेंगे और आप जीत ही जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप जीत ही जाएंगे।